जाना पड़ता है। डॉक्टर कोई ऐसे ही बन जाता है? डॉक्टर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है। आपको कुछ लगता नहीं, शर्म नहीं लगती? ड्रेस में नहीं आए? आपका बेस कहाँ है? इनका जवाब तलब करिए, फिर नुकसान मत करिए। स्पष्टीकरण सीएमओ कहाँ है? आगे आप इनको स्पष्टीकरण दीजिए। आप भी नहीं है, लेकिन आपको भी होना चाहिए। आपके साथ एएनएम वगैरह है डॉक्टर साहब? कहाँ है एएनएम? आ जाइए। आपके गांव में इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, दवा मिलती है? दवा मिलती हो तो हाँ करो, नहीं मिलती हो तो ना करो। दवा मिलती है? डॉक्टर साहब दवा क्यों नहीं मिलती? दवा भी दीजिए, टीकाकरण दवा सबको दवा दीजिए भाई। जो बुखार है, झाड़ा है, बीमारी है, सीएमओ साहब आप करके आ रहे हैं भाई, दवाएं क्यों नहीं मिल रही? अरे कहीं भी यहाँ तो है, इसमें लिखा है फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, सब सेंटर है, तो अभी दवा मिलनी चाहिए भाई। दवाओं की कोई कमी है नहीं, आप लोग दवा दिया करिए। देखिए यहाँ पंचायत इसलिए थोड़ी कम। सफाई कर्मी दिनेश कुमार कहाँ है? ठीक है, नहीं नहीं भाई लोग सफाई उफाई करते हो गाँव में? बहुत ठीक है। एक तो बहुत अच्छा है, इस गांव में ट्रैक्टर 17 है, अच्छी बात है। खेती किसानी अच्छी होती है। काय खेती करते हैं आप लोग? गेहूं और धान। गेहूं का रेट भी सरकार ने अच्छा दिया और धान का रेट भी अच्छा है। धान क्रय केंद्र लगा था आपके गांव में? पास में था? धान बेचने गए, पैसा पूरा मिला? ठीक है। बैंक की शाखा भी है। उचित दर विक्रेता श्रीमती अनीता देवी कौन है? कोटेदार है? आप उनके पति हैं। आपको राशन मिलता है? मिलता हो तो हाँ बोलो, नहीं मिलता हो? मिलता है? बहुत ज्यादातर तो शिकायत होती है नहीं मिलता है। बिना राशन कार्ड वाले को भी दे देते हो कि एक आध को? जो गरीब हो दे दिया था। हाँ दे दिया। डीएम साहब तो मना करेंगे बिना राशन कार्ड वाले को मत देना, लेकिन दे देना कभी ना कभी तो थोड़ा सा दे दिया करो, क्योंकि सरकार में ऐसा नहीं है राशन कार्ड वाले को ही आप दोगे, लेकिन न्यायिक गरीब है तो उसे दे दिया करो। आशा बहु उमा कांति कहाँ है? हम जिनका नाम ले वो अनीता देवी, राजकुमारी, इनके द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है? देखिए डीएम साहब आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम तुम कर नहीं रहे लगता है। ये जिलाधिकारी को मालूम है और तुम जिस काम को कर रहे हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है क्या काम। महिला सहायता समूह है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है महिलाएं जो खाली घर में रहती है एक समूह बनाकर कुछ काम करें, 4 पैसे की उन्हें आमदनी हो। तमाम ऐसी योजनाएं हैं। आप गाय पालन का काम कर सकती हो, बैंक पे पैसा मिल जाएगा। आपको भैंस पालन का काम, कोई बात। गांव का चौकीदार कौन है? चौकीदार नहीं गांव में गेम था। चौकीदार कौन है? कोई बात नहीं। देखिए अधिकारी यहाँ हैं, वो वैकेंसी के लिए इन्होंने भेजा है, शासन से स्वीकृति आ जाएगी तो एक चौकीदार का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उसकी तनख्वाह उनका भी सरकार ने काफी बढ़ा दी है।
बीसी सखी है बैंकिंग, बीसी सखी चयन नहीं हुआ, करिए अब। चीजें बता दें। इसमें प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम को सहायक अध्यापक अर्चना वाजपेयी कहाँ है? ठीक है, नौकर, ठीक है। सहायक अध्यापक पुष्पा बीएसए साहब नाम लिख लीजिए। बीएसए शिक्षा मित्र अनिल कुमार, ठीक है। सहायक अध्यापक विमला देवी, विमला कहाँ है? उधर ही रहने दीजिए। मधु शुक्ला है, रंजना वाजपेयी, अंकिता अग्रवाल, अच्छा है, बहुत अच्छा स्वागत करो इनका, ताली बजाते बहुत बढ़िया बात है। इसमें समय ज्यादा लगेगा लेकिन उपस्थिति ठीक है, हम संतुष्ट हुए, खुश तो नहीं हुए लेकिन संतुष्ट हुए। हमने अपनी बात कहाँ छोड़ी थी, कोई बता सकता है? धन्यवाद। आप पत्रकार हैं, मुझे जानता हूँ, आपको नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा, जानता हूँ। मित्रों, देवियों, सज्जनों, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 2014 में पहली बार। संसद को मंदिर मानकर साष्टांग लेटकर प्रणाम किया और कहा, हे कानून की देवी, कानून का मंदिर, तेरे अंदर बैठकर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने क्या थे? जो गांव के अंतिम छोर पर खड़ा है, जो गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, जिसकी बात कोई सुनता नहीं है, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन ऐसे व्यक्ति को घर बैठे न्याय मिल जाए। उसी क्रम में माननीय मोदी जी ने अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के 25 दिसंबर को जन्मदिन था। अटल बिहारी वाजपेयी एक सुशासन सप्ताह चलाया 19 दिसंबर से 25 दिसंबर। चलो गांव की ओर सुशासन कैसा होता है इसे बताने के लिए आज उसी श्रृंखला में हमारे अधिकारियों ने आपके गांव में मुझे आने का प्रयोजन दिया है। उसी क्रम में मैं जनता की सरकार, जनता के द्वार, हम सरकार आपके द्वार पर आई है, इसलिए हम आपके बीच आए। मित्रों, अभी शिक्षा के बारे में माननीय मोदी जी की इच्छा है। मोदी जी कहते हैं, हम मोदी जी की सोच भी है, क्योंकि गरीबी को जितनी बेहतर माननीय मोदी जी जानते हैं उतना बेहतर कोई जानता नहीं, क्योंकि मोदी जी गरीब मां की कोख से पैदा इंसान है। उन्होंने गरीबी को देखा नहीं, झेला है। इसलिए गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसको आवास न मिले। तो आवास की 2 योजनाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना।
कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोए, सबको आवास मिल जाए। प्रधान जी, आवास की व्यवस्था, कच्चा इसका आवास है, आवास बन चुके हैं लोगों के। कुछ आवास, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आवास नहीं मिला है। डीएम साहब, सीडी साहब बनवाइए इसको, देखो नहीं आवास मिलेगा। जो लोग लाभार्थी हैं और इस श्रृंखला में उन्हें आवास देने का काम करेंगे। तो आवास भी विहीन कोई न रहे, कोई भूखे पेट ना सो पाए, फ्री अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया, योगी सरकार ने किया। तो उन्होंने कहा देश के नागरिकों को शिक्षा कैसी मिले, बेहतर शिक्षा। हमारे ये अध्यापक से अध्यापिकाएं बैठी है, बड़ी ईमानदारी से, योग्यता से पढ़ाने का काम करते हैं। अंग्रेजी भी पढ़ाने का काम होता है। और अब ड्रेस भी, सरकारी ड्रेस भी अच्छी दी जा रही, होमगार्ड वाली नहीं दी जा रही। पिछली सरकार के समय बच्चे को होमगार्ड वाली ड्रेस दे दी जाती थी, दिखाई देते थे ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। अब कॉन्वेंट की तरह ड्रेस दी जाती है, गरीब बच्चों को भी लगता है ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर आ रहे हैं। यह है सरकार की विशेषता। इसलिए मोदी जी ने कहा कॉन्वेंट स्कूल में भी, जिसमें बड़े धंधा सेठों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें, उन स्कूलों में हमारे गरीबों के बच्चे पढ़े। मोदी जी की इच्छा है अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। ये शिक्षा की गारंटी देने का काम किया है। इसलिए हमने आपको शिक्षा के बारे में चेता किया। मित्रों, इसके साथ साथ बिजली मिले। आपके गांव में बिजली लगी है? हाँ, लगी है सर। कितनी देर, कितने घंटे बिजली आती है? बिजली कभी कभी पूरी रात नहीं आती है। पूरी रात नहीं आती। अधिशासी अभियंता का विद्युत कहाँ है? जरा बिजली का इंतजाम करिए, वहां भी शिकायत नहीं है, यहाँ भी हुई। ठीक है, अभी बिजली के बारे में पूरी चिंता कर लीजिए। और बिजली पूरे 18 घंटे, आपके विधायक जिनका मैं नाम ले रहा था, अनिल सिंह जी, एक बार ताली बुलाकर उनका स्वागत करिए। समीक्षा बैठक हुई थी उन्नाव में, तो भी माननीय विधायकों ने बताया था कि बिजली अभी अच्छी नहीं मिल रही गांव को। तो आपको 18 घंटे बिजली मिलेगी। लाइन लॉस है या कोई कभी, तो ये भी इधर आ जाओ। सुनो प्रधान जी, नहीं 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 नहीं, ठीक बोलो। 3 स्टार बताओ, नहीं तो गलत बात, बैठी तो गलत। जो चीज है वो है, और जो नहीं है तो नहीं है, उसमें बोलने का काम करने दीजिए। बिजली 18 घंटे आपको मिलेगी। पहले बिजली, अब तो पहले जब हम गांव जाते थे कहते थे मंत्री जी ये खंभा उखड़वा ले जाओ। क्यों? बोले इसमें ठोकरें लगती है। अब कहते हैं मंत्री जी एक खंभा और गड़वा दो, अब बिजली आ रही है, इधर भी दे दो। अब बिजली 18 घंटे आने का काम हो रहा है। कहीं लाइन में कोई कमी है? आज समीक्षा में भी ये बात आई, अधिशासी अभियंता बिजली को निर्देशित कर दिया गया है, ये अपने जेई को गांव में भेजकर एक तार खराब है तो तार को ठीक कराने का काम करेंगे। ट्रांसफार्मर फूक गया है तो ट्रांसफार्मर देंगे। लेकिन आप लोग, अब पहले जैसा नहीं है कि बिल आएगा, अब साल में वैसे ही बिल, आप लोग बिल भी जमा करा दिया करिए ताकि बिजली में कोई समस्या ना रहे। तो हम बता रहे थे कि स्वास्थ्य बेहतर हो, डॉक्टर को निर्देशित कर दिया। आपकी शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए अध्यापकों को बता दिया। और आपकी सुरक्षा भी बेहतर हो। हमने इसलिए पूछा कि गांव में चौकीदार है। हमारे एसपी ने बताया कि अभी वैकेंसी खाली है, उनको हमने अनुमति को शासन में भेज रखा है। क्योंकि गांव में जो चौकीदार रहता है वो पूरी सूचना देने का काम करता है, तो इसलिए चौकीदारों का वेतन भी ठीक दिया है
और उसे बढ़ाने का और काम कर रहे हैं। तो मित्रों, हमने कहा कि गांव में स्वास्थ्य अच्छा हो, सुरक्षा अच्छी हो, दवा भी अच्छी मिले, पढ़ाई भी अच्छी हो, तो ये सारे काम अब आपके गांव के पास में नहर निकल रही है, पानी की व्यवस्था है, पेंशन सबको मिल रही है, पेंशन वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन ये मिल रही है। तो ये सारे व्यवस्थाओं के काम करने का हमने अभी नक्सल में ये सब देखने का काम किया है। और एक और थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं। जी आपके बीच में आए बैठे हैं, भाई थोड़ी देर चिंता माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत लोग चलिए, ये इंटरलॉकिंग हुई है रंजीत के घर से सुरंत के घर तक, रंजीत के घर से सुरंत के घर तक इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ है। चलो, तो हम ये कह रहे थे, मैंने कुछ जानना चाहा वो जान लिया है। अच्छा गांव है। और आज हमने ये घोषणा की है समीक्षा बैठक में, डीएम और एसपी दोनों से कहा है आप बैठ जाओ, पीछे वाले लोग भी दिखाई दे, आप इधर आ जाओ, आप लोग साइड में। एक बात मेरी सुन लो, एक गांव मोहल्ले के अंदर कुछ नहीं हुआ, इधर हुआ है। हमारे पसियाने के अंदर कोई रोड नहीं हुआ। अभी इनका प्रधान जी, न अब आप उत्तर इनका देख लेना, वीडियो का है, इनके जाके चेक करना और उसका निर्माण कार्य में डाल लेना पड़ेगा। ठीक। अब हम ये सिस्टम में हमने सारी बातें आपसे इसलिए कही थी, गांव का विकास बहुत अपरिहार्य होता है। मैंने कुछ चीजें चेक भी कर ली और ठीक भी है। मैं ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन गांव के गरीब को घर बैठी सुविधा मिल जाए। तो आज सरकार जनता के द्वार उसी क्रम में लेकर माननीय विधायक जी यहाँ हैं, प्रशासनिक अधिकारी सब यहाँ हैं, गांव के स्तर पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बारे में भी बता दिया। तो पंचायत के जो अलाव की बात कह रहा था, तो वो यही सिस्टम से था कि अब हम लोग इसी को काम करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम जिलाधिकारी से चाहेंगे कि गांव की जो बिजली की समस्या है, एक मीटिंग करके एक्सीएम को और पूरे उसको तो केबल सिस्टम में डलवाने का काम करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, ये पेंशन भी आपको मिले, राशन वितरण ठीक हो, अमल दरामद के काम में कोई दिक्कत आती हो। लेखपाल कहाँ है? लेखपाल आप इतना तय कर लीजिए कि पिता की मृत्यु के बाद बच्चों का नाम विरासत में लिख जाए, कहीं किसी को दरखास्त ना देना पड़े, इसकी चिंता जरूर कर लेना और गांव में आके फिर देख भी लेना। और शिकायतें आई हैं लेखपालों की, जिलाधिकारी को बता दिया गया है। आज विधायकों ने अपनी अपनी मीटिंगों में कहा था बैठकों। तो आज के इस अवसर पर मैं इतना कहते हुए, क्योंकि फंड का मौसम है, आप सब को चिंता करते हुए कि बिजली और इन सब की बातें सोचकर मैंने सारे सिस्टम पर बात करी ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड अभी हम लोग, कुछ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने, उनको बनाने का काम हो जाएगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आयुष्मान कार्ड अब मैं, क्योंकि विषय तो बहुत है, समय कम है,
आप लोग सब यहाँ आए, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपने राजस्व विकास में विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, निराश्रितों को आवास, ऐसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। पिछले 2 दिवस में कैंप के माध्यम से और लोगों के घर जाकर कुछ गैप्स को आइडेंटिफाई किया गया है सर, और इसको हम लोग अगले 2 से 3 दिन में, अभी भी टीम यहाँ पे रहेगी, अभी थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन कल और परसों दोबारा टीम आएगी और आप लोगों के बीच में जो किसी को पेंशन नहीं मिली है उनका सर्वे, जिसके उत्तराधिकार के बाद जो गैर विवादित उत्तराधिकार है वो नाम चढ़ना उसके, और जो आपके प्रमाण पत्र है विभिन्न प्रकार के, उसको दिलवाने का कार्य वृहद रूप से किया जाएगा। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि आयुष्मान कार्ड कुछ लाभार्थियों के नए बने हैं, आप अपने कर कमलों से उनका वितरण करने का कष्ट करें। शिवम कुमार माननीय मंत्री जी का रंजना जी, कमला जी, रेखा जी, गंगा नारायण जी, इसके बाद सर कुछ आपके हाथों से मान्य विधायक के हाथों से कंबल वितरण करेंगे। कमल के लिए नहीं थे तो हम तक नहीं चौधरी रहे हो और उसका मुन्नूलाल लाला, तुमसे का मतलब बोले हमारा बात कहाँ है? तुम तो काम दो, हम अपने विधायक की बात करें। तुम कौन हो बीच में? मुन्नू लाला कमल प्राप्त कर रहे हैं। सावित्री पत्नी प्यारेलाल, सावित्री पत्नी प्यारेलाल जी, बस चुप करो। मनोहर पुत्र काशी को माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमल प्राप्त। हम अपने विधायक की बात करें, तुमको बोलने की क्या जरूरत है बीच में? भैया विधायक जी, मैं माननीय मंत्री जी का इस विधानसभा में, इस गांव सभा में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं कि माननीय मंत्री जी ने आज अपना बहुमूल्य समय इस पूरे गांव को दिया है। समस्त जितने भी अधिकारीगण हैं, जिलाधिकारी, सीडीओ साहब, एसपी साहब, जितने लोग भी हैं यहाँ उपस्थित, उनका सबका धन्यवाद है। एक बात अपनी रखकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय मंत्री जी, आप ये जो एरिया हमारा है ये हमने लॉजिस्टिक हब में घोषित करा दिया है और माननीय हमारे डीएम साहब की बड़ी मेहनत से यहाँ सारी जो फैक्ट्री आ रही है पूरे देश प्रदेश की, इसी जगह पर लगेंगे और यही गंगा एक्सप्रेसवे उतर रहा है और यहीं से चढ़ेगा, यहीं से दिल्ली आदमी कहीं भी जा सकता है। छोटी मोटी समस्याएं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। बस 2-3 आपने माननीय मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में करीब 6-7 गौशाला दिए हैं। मैं चाहता हूं कि 4-5 और मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब मांगने का काम है हमारा जनता के लिए। बाकी मुझे लगता है कि सब ठीक है, किसी द्वारे नलिया ना बनी, खरिंजा ना बना, वो तो हम लोग देख ही ले। लेकिन मेन जो जरूरी काम है वो महत्वपूर्ण है कि लोगों तक इस तरह, जैसे बिजली वाली बात कह रहे थे, जने खड़े हुए थे, तार देखो 50 साल बाद बदलेंगे, झमकौआ तार लगवाए कि नहीं लगवाए। अब आदमी कह रहा है अब सबका घुस कहाँ कहीं, तो इसलिए मेरा काम है कि आने वाले 2-2.5 साल जब तक सरकार मेरी है, आगे मोदी जी की है, एक घर तक हम लोग संकल्पित हैं कि योजना का लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत करा देना। हम 1,80,00,000 का गौ सेवा केंद्र आपको दे देंगे। एक ही नहीं, ऐसा गांव की समस्याएं होती हैं, जनता की सरकार, जनता के द्वार, ये लक्ष्य लेकर हम आए। हमारे अधिकारियों ने
19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक गांव-गांव पहुंचकर समस्याएं निराकरण करने का काम किया। हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, सभी लोग ब्लॉक प्रमुख हमारी जनता तक समस्याएं हल हो इसका काम कर रहे हैं। गांव माने पहले समस्या हुआ करता था। पहले गांव माने न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न दवाई है, न व्यवस्था है, न बिजली है। अब लोग शहर में रहना बंद करेंगे, अब गांव की ओर चले। गांव का हवा अच्छी है, गांव की प्रकृति अच्छी है, गांव में प्रदूषण नहीं है। तो ये जो गांव की आप कह रहे हो कि क्या गांव में समस्याएं नहीं है, अब वास्तव में गांव में समस्याएं नहीं है। अब शहर का आदमी गांव में रहना पसंद करेगा। धन्यवाद। नाम है आपका? पन्ना लाल, पन्ना, कहाँ के रहने वाले हैं? सराय कटियान। सराय कटियान। क्या मामला है, आप बताइए, आपको क्या दिक्कत पूरी है? रोटें देख लीजिए आप, कहाँ पे रोड है? गांव की। तो आपको रोडें सही नहीं है? कोई रोड नहीं सही है, और क्या दिक्कतें हैं आपको यहाँ पे? बस रोटो हमारी बन जाए बस। रोडें बन जाए। हाँ। और क्या है? और ये रोडों के अलावा और क्या, और कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत? अभी तक आप बहुत कुछ बता रहे थे, उसमें से सिर्फ मात्र आपको रोड की दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है? ये बताइए, जब रोटें सब धुर से नहीं, ग्राम प्रधान ने कोई विकास नहीं किया? कोई नहीं किया, कोई विकास नहीं किया? कोई नहीं किया। मतलब सफाई कर्मी नहीं आता? नहीं आता? सफाई कर्मी इधर आता, उधर जाते नहीं। किधर नहीं आता? आप किसी महीना में जाएगा, 15 सराय 20 कटियान के सराय के अंतर्गत एक कटियान मजरा पड़ता है, एक वो पड़ता है आपका, ये कौन सा, गजा खेड़ा पड़ता है। हाँ। तो यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं जाता? जाता है, जाता है। तो टाइम टाइम तो नहीं जाता है। मतलब उसको जाना चाहिए हर महीने? हर महीने। तो कब कब जाता है? 2 काटा 3 महीने हो जाए। अच्छा, 2-3 महीने। इसकी शिकायत आपने प्रधान को बताया? कई बार कहा हम लोग। क्या बोले? भला हो जाएगा चाचा, हो जाएगा। और इसके अलावा, सफाई के अलावा और कोई बात? और कोई बात? और अब रोटें तुम्हारी बन जाए बस। बस इंटर लगेंगे हमारे। मतलब आपका कहना मतलब जहाँ प्रधान रहता है वहाँ पे उसने विकास किया, और जो जहाँ नहीं रहता वहाँ विकास नहीं किया? हमारे गांव में सराय कटियान के अंदर क्यों विकास नहीं हो रहा? मतलब जहाँ आप अभी कह रहे थे ना कि जहाँ प्रधान रहता है वहाँ पे विकास है, और हाँ। जहाँ नहीं हमारे इधर पंचायत घर छाड़ दो, हाँ, तो क्या क्या होगा विकास? मतलब कुल मिला कहने के तात्पर्य, जहाँ पे पंचायत भवन है या जहाँ प्रधान रहता है वहाँ पे विकास है, और जहाँ नहीं रहता वहाँ पे कोई विकास हाँ, नहीं है। कोई विकास नहीं। हाँ, और कुछ इसके अलावा और कोई जानकारी और देना कोई चाहिए? नहीं। बस बस ठीक। जीत के यहाँ से एक इंटरलॉकिंग काम हुआ कि नहीं हुआ? इधर का अच्छा, क्या हुआ? मतलब मतलब वहाँ पे रास्ता वास्ता नहीं है? रास्ता है, हाँ, हाँ। गाड़ी निकल नहीं पड़ी, पलट रही, इधर नाली पलटी जा रही है। अच्छा, अच्छा। यही के चौरा टूट जाए, सही रास्ता हो तो बने ना। अच्छा अच्छा, और कुछ इसके अलावा? और इसके अलावा? तो कह रहे हैं सब पक्के, सबके पक्के, हमें तो कच्चे कहाँ है। अरे देखो, घर भर घुस देखो। मतलब आपका कहना है विकास योजनाएं लाभ नहीं मिल रहा है ना? योजनाओं का लाभ नहीं मिल। देख लो मरैया। अरे तुम बताओ, हम देख लेंगे। और बताओ। हाँ, और कुछ? क्या नाम है आपका? माया। पति का नाम क्या है? श्री किशन। यहीं के निवासी हो? हाँ। ठीक। एक बार बिटिया जंगल में रह पा रहे हैं ना। मतलब आपका कहना मतलब प्रधान विकास नहीं कर रहा कुछ? हाँ, कोई नहीं कर रहा। ठीक। बताइए, आपका क्या नाम है? आनंद यादव। आनंद यादव। यादव जी, क्या बताना चाहते हैं सना कटियान के बारे में? बताइए। खलियान अभी बता रहे थे कि आप खलियान और उस पे कब्जा किया जा रहा, वो कहाँ पे है? कटिया सरन। आप अभी बोले थे ऑफ कैमरे पे, बोले थे, अब ऑन कैमरे पे बोलिए क्या क्या दिक्कतें हैं, बताइए सना कटियान के बारे में। वही दिक्कत, हमारी दिक्कत है। क्या दिक्कत? खलिहान में निर्माण हो रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? आनंद यादव। आनंद यादव कर रहे थे। इसकी शिकायत आपने की है ग्राम प्रधान को? ग्राम प्रधान जानते हैं, सब जानते हैं। मतलब प्रधान जानते हैं, फिर भी रोका नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? यहीं की रहने वाली हैं? ग्राम सभा सना कटियान। अच्छा, क्या है? नापदान पानी द्वारे भर रहा है। पानी द्वारे भरा, तिरपाल पानी भैया नहीं रहे, ना लैट्रिन है, कोई चीज। मतलब ना आपको शौचालय की दी गई है, ना शौचालय दिया गया, नहीं सफाई की? अच्छा अच्छा, आप इनका ले चुके हैं। ठीक है। और कोई इसके अलावा शौचालय या सफाई कर्मी आता कि नहीं आता यहाँ पे? सफाई कर्मी मतलब कॉलोनी क्या है मामला आपका? सबसे बड़ी कॉलोनी और शौचालय नहीं मिला ना? आपने इसके बारे में शिकायत प्रधान से किया कि नहीं किया? कितनी बार किया? लगभग हमारे सब फाट। अब इधर के बनाओ सर। अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ सर, कोई मुश्किल नहीं। वो सब
हमारा नहीं उनका तकदीर है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सराय के। सराय कटन। आपका जैसे कि दिखा, आपका घर जो कच्चा है, इसके लिए आपने कितनी बार आवेदन किया? आवेदन बहुजानी करते रहते लगभग कितने 2 बार, 10 बार, कितनी बार? 10 बार का तो ये है कि लाइन बंद है, लाइन बंद। अच्छा, तो ये कब से कर रहे हैं? लगभग 1 साल से या 2 साल से? अरे कम से कम जब से ये प्रधान बना। अब लगभग 4 साल की प्रधानी में अभी तक आपको ऑनलाइन बताया कि ऑनलाइन बंद है सारी चीजें, यही प्रधान बता रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप हम सर? ये कहना चाहते हैं कि हमारा खाली हमको घर कार्य देख लो, घर देख के नहीं तब हाथ दीजिए। विधवा पेंशन मिलती कि नहीं मिलती? नहीं, पेंशन तो कभी मिलती है। करा दी। घुराई। पति का नाम? घनश्याम। घनश्याम। हाँ। पति आपके हैं कि नहीं है। नहीं है? अरे 20-25 साल हो गए। अच्छा अच्छा, रघुराज जी, जैसा कि आप पीछे आपके घर जो गिरा हुआ है, हाँ। कौन सा ग्राम सभा है? सराय कटियान। सराय कटन। हाँ। ब्लॉक कौन सा लगता है? बिछे बिलाक। अच्छा, तो क्या आप बताना चाहती हैं? हमको भैया कॉलोनी मिलनी चाहिए। कॉलोनी मिलनी चाहिए। हाँ। आपने इसके लिए अप्लाई किया था? अप्लाई किया था। हाँ। ऊपर हम ऊपर वो लाइन की नहीं। ऑनलाइन करा हाँ, था? ऑनलाइन करा। ऊपर अधिकारी लगे, हम गए, ऊपर अधिकारी बोला कि रघुराई पात्र हैं अच्छा और नहीं यहाँ मिल पाई प्रधान को वजह से। अच्छा, तो प्रधान ने कटवा दी? हाँ, आपका कहना है कि प्रधान ने कटवा दिया है? अब प्रधान जब दिन है ना तो कटवा समझो कर भैया। उसके बाद फिर आपने इसके बारे में कहीं शिकायत या बात की आगे? हम कहा तो साका नहीं लेती है। अच्छा, साख नहीं लिया? हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? हमका कॉलोनी मिले चाहिए और कुछ भैया नहीं चाहिए। कॉलोनी चाहती हैं हाँ। आप? ठीक है। कि इतना भैया भैया रही रहे हमको साफ ड्रेन कुछ बरसात में छीछा ले देने हमका रात बैठा कहूँ ठो नहीं है भाई। वहाँ से एकदम फाट ठाड़ कमरा बैठी गवा है। जगह छपर रहता है परी थी जगह खड़िया जगह परी हमारी ये जगह परी खटिया ये जगह परी थे हमारे डरन कहीं लड़का दो नशेड़ी गंजेड़ी बम बम परे कमा खा